दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है बैकपैक। ये रोड जो देख रहे हैं ये ईटानगर से चल के जीरो रोड है और इस समय हम लगभग 39 किलोमीटर की दूरी पे एक हौज नाम की जगह पे खड़े हुए हैं। और आप देखेंगे तो अभी हम पक्के किसान के लिए निकल पड़े हैं। जो लेफ्ट में जाती हुई रोड देख रहे हैं वो ईस्ट कोमेंग या फिर पक्के किसान के लिए रोड जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना सफर शुरू करते हैं आज का इस नए ब्लॉग के साथ में। और दोस्तों, हौज पार करते साथ ही नज़ारे बदलना शुरू हो जाते हैं। पर्वतों की एक नई श्रृंखला शुरू हो जाती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। साथ ही हम रास्ते भर पारे नदी के किनारे किनारे चलते हैं और ये नज़ारे भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। रास्ते में एक गांव मिला जिसका नाम है लैपटॉप और इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ पे एकदम ताज़े फल मिल रहे हैं। आप देखिए गिफ्ट पैक में लगे हुए संतरे और पाइनएप्पल एकदम फ्रेश। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे। दोस्तों, रोड की अगर बात की जाए तो ये पूरे रास्ते भर अच्छी कंडीशन में होती है और नज़ारे ऐसे कि हर एक पॉइंट व्यू पॉइंट होता है। दोस्तों, यह है खुदासू व्यू पॉइंट, पक्के किसान का एक प्रसिद्ध व्यू पॉइंट। हालांकि एक बात बताते चलूं कि इस बार हम पक्के किसान के टूरिस्ट लोकेशंस को कवर करने आए थे, लेकिन पर्याप्त हरियाली ना होने के कारण हमने अपने प्लान में तब्दीली की और फिर यहाँ पर बिना बिजली वाली जगह पर रात बिताकर आप लोगों को एक नया अनुभव देने की कोशिश की, जिसे आगे हमने दिखाया है। ईटानगर से लगभग 150 किलोमीटर चलने के बाद और 3.5 घंटे की ड्राइव के बाद एक बहुत ही शानदार जगह पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम है होटल व्यू पॉइंट। और इस समय हमें लगभग 4,900 फीट की ऊंचाई पर, लगभग 5,000 फीट की ऊंचाई पर, और आप देख सकते हैं इस पासा वैली इसको कहा जाता है। दोस्तों, पासा वैली एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है जो अपने सुंदर नज़ारों, घुमावदार नदियों, धान के खेतों एवं प्रवासी पक्षियों के लिए जानी जाती है। ये जो सेप्पा तरफ से रोड आ रही है नीचे से और यही आके ऊपर ईटानगर जाने वाली रोड में मिल जाती है। दोस्तों, हम अभी पहाड़ के किनारे हैं और सामने वादियों में जो धूप के शेड्स आप देख रहे हैं यह वैली को बहुत ही खूबसूरत और चमकदार बना रहे हैं। और मैं आपको बताते चलूं कि ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बल्कि हम आपके लिए यहाँ पे आज रात गुजारने वाले हैं। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पर यहाँ पे जनरेटर की मदद से कुछ उजाला किया जाता है और रात को उसको बंद कर दिया जाता है। और वही आज हम एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। दोस्तों, ये एक तरह का नया सेटअप है, अभी लगभग 1.5 साल हुआ है, इसलिए आप देखेंगे तो अभी गिनती के 2 कॉटेजेस बने हुए हैं जहां से वादियां झांकती हुई है। और यहीं बाहर आप देखेंगे तो डाइनिंग स्पेस होगा जहां पे आप बैठ के नज़ारे ले सकते हैं। और देखिए लोग आते जाएंगे, आपको बीच बीच में दिखते जाएंगे। दोस्तों, अगर रूम के अंदर की बात की जाए तो बहुत ही सफिशिएंट स्पेस है। 2 लोगों के लिए एक 4x6 का पलंग होता है, ब्लैंकेट वगैरह मिलता है, एक टेबल होता है, 5 की लकड़ियों से बना हुआ जगह है और इस तरह की जाली दी गई है जहां से आप प्रकृति को निहार सकते हैं। एक छोटा सा ड्रॉबैक कहा जा सकता है कि इसमें अटैच लेट बाथ आपको नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा दूरी तय करके यहाँ आना होता है जहाँ 3 इंडियन टॉयलेट आपका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसा कि हमने कहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्ट व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पे जनरेटर लगाया गया है। और यहाँ पर ठंडी इतनी हो रखी है कि दिन भर आपको आग के सामने बैठना पड़ता है। ऑलमोस्ट आपका दिन में मुश्किल से 9, 10, 12, मैक्सिमम 15। अच्छा, देखिए जैसा कि बता रहे हैं कि दिन में 9-10 के आसपास रहता है और रात को शायद आपको 3-2 तक आ जाता है। रात को 2 से 3 तक आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना चिल्ड होने वाली है आज की रात। तो आपके यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये इस बार तो हम लोग ये फ्रांस से बहुत टूरिस्ट आया और इजराइल से भी आया। हाईएस्ट दोनों इस बार दोनों कंट्री से ज़्यादा आया। लास्ट ईयर तो ये इजराइल से, ये थाईलैंड से भी आया, न्यूजीलैंड से भी आया। बहुत लोग आता है टूरिस्ट बाहर कंट्री से।
और हम लोग इंडिया का तो कोना कोना से हर स्टेट से आता है, इधर बहुत लोग आते हैं टूरिस्ट। तो देखिए, ये बात तो हमें पता नहीं थी कि हम एक इंटरनेशनल स्पॉट में आ रखे हैं। नज़ारा भी तो उसी हिसाब का है। और दोस्तों, शाम ढलते ही यहाँ जनरेटर शुरू कर दिया जाता है और चारों ओर अंधेरे से लड़ती ये लाइटें चालू कर दी जाती हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप दूर पहाड़ देख पा रहे हैं तो एक पहाड़ की भी आभा दिखाई दे रही है। तो ये वही डाइनिंग एरिया, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बैठकर खाने की व्यवस्था भी है। बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है। अंदर ही चलता उनका किचन सेटअप। दोस्तों, एक ज़रूरी बात यह है कि यहाँ मेन्यू लिमिटेड होता है। आपके द्वारा बताए जाने पर ही वेज या नॉन वेज की व्यवस्था की जाती है। और इसी बीच हमने भी कुछ ऑर्डर कर दिया। तो हमारी विशेष रिक्वेस्ट पर रोटी, सब्जी, ऑमलेट सर्व किया गया है। अभी कुछ खाना और आना बाकी है, और खाने का रिव्यू यह है कि खाना बहुत अच्छा है। दोस्तों, रात के नज़ारे देखिए, ये उड़ता हुआ धुआं देखिए। आप देखिए, हमारी स्पेशल डिमांड पे यहाँ फ्राइड राइस की व्यवस्था की जा रही है, वो भी चूल्हे पर। अभी लहसुन को डाल। वो लोग खुशी मर्जी खा लिया में देखिए 11-12 बजे तक मिलने का बाद वो लोग चला गया। हल्दी और मिर्ची डालने के बाद नमक स्वाद अनुसार। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये होटल के जो ऑनर है, इन्हीं के खेत का चावल है, तो सब कुछ घर का यूज होने वाला है। और देखिए, चावल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कितना खूबसूरती है इसमें। दोस्तों, ये रहा फाइनल आउटकम। तो दोस्तों, जनरेटर बंद हो गया है और बत्तियां बुझा दी गई हैं। तो दोस्तों, इस खामोशी के बीच में अब हम रात को आराम करते हैं। अभी बजा है रात का 3:30 और एकदम खामोशी के आगोश में ये जगह, कहीं दूर से कलकल बहती नदी की आवाज। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आपको लगता है कि सुबह की शुरुआत और सुबह का नजारा कैसा होता है रूम से? ये रहे नजारे। पीछे आप जो रेंज देख रहे हैं वही हिमालयन रेंज है, आपको खिड़की से दिखता है। और बाहर आने के बाद आपको और भी अच्छा अनुभव मिलने वाला है। समय लग रहा है रुक सा गया है। टाइम लाइन में हम कुछ पीछे चले गए हैं। एक बहुत सुंदर सी शांति है। इस समय अभी सुबह का 5:30 बजा हुआ है और आप नज़ारे देख पा रहे हैं। अभी धूप नहीं निकली है। जब आप बारिश के दिनों में आते हैं या फिर दिसंबर के आसपास आते हैं तो ये पूरे इलाके में धुंध और कोहरे की चादर बिछी होती है। अभी वह चादर सिमट के थोड़ी सी भाग पे आ गई है, आप देख पा रहे होंगे। होटल व्यू पॉइंट। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पैसा वसूल जगह है, अविश्वसनीय। इस नज़ारों के बीच में ड्रॉबैक बस एक ही है कि अभी तक यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है। दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा अनुभव है। मैं कह सकता हूँ कि कोई भी लोग जो भी टूरिस्ट पक्के केसांग घूमने आने वाले यहाँ पे रात को ज़रूर से रुक सकते हैं, इन नज़ारों के बीच, इन वादियों के बीच, हिमालय के बीच। तो दोस्तों, ये था अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले के रिलो व्यू पॉइंट का नज़ारा और साथ में होटल व्यू पॉइंट का एक रिव्यू। और दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट भी करके बताना कि आप देश के किस हिस्से से देख रहे हैं। लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।
तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बैकपैक करें क्या।